हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? मोशन को अपने डिस्क्राइब कर लिया, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया हमने, इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ लिए हमने, है ना, और न्यूमेरिकल करना सीख लिया था हमने। ये सारी चीजें हमने धीरे धीरे अब तक पढ़ ली हैं। अब हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यानी कि हम ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को, ऑब्जेक्ट की स्पीड को, ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह का ग्राफ होता है, यानी कि डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है पहला, और दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। तो पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस के साथ, यानी टाइम के साथ साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जानना वो ये है कि जो ग्राफ बनेगा एक्स और वाई एक्सिस के बीच बनता है। तो जो एक्स एक्सिस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हम मोस्टली टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। और वाई एक्सिस जो होगा वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। पहली चीज क्लियर हो गई। हम एक्स एक्सिस की तरफ लेंगे टाइम, इसको हम कहते हैं टाइम एक्सिस, और वाई एक्सिस की तरफ जो हम दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब ये दोनों हमने एक्सिस बना दिए, अब इसके बीच में दरमियान कहीं हम ग्राफ शो करेंगे। तो सबसे पहला है, अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मेरे पास ये ग्राफ है। तो अब देखना क्या है कि इधर साइड में बढ़ने पर डिस्टेंस बढ़ता है और इधर साइड बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से देखो ये ग्राफ किधर जा रहा है? ये इधर जा रहा है। इधर का मतलब क्या? टाइम बढ़ रहा है। और ऊपर की तरफ ये ग्राफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। व्हाट डज इट शो या व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होगा, है बता सकते हैं? हमने क्या किया, टाइम बढ़ रहा है विच इज ऑलवेज, हमेशा बढ़ता है, एंड डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। जब डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट एक जगह पर रखा हुआ है। अगर मैं इस तरह से यहाँ खड़ा हूँ, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में यहीं खड़ा रहूं और यहाँ खड़े खड़े मैं अपनी बात पूरी करता रहूं, तो टाइम तो कंटिन्यू बढ़ेगा, लेकिन क्या हुआ? मेरा डिस्प्लेसमेंट या मेरा डिस्टेंस नहीं बढ़ा, तो इट मीन्स मैं कैसा था? रेस्ट में था। तो जब भी तुम्हारे पास ये वाला ग्राफ आ जाए, यानी कि इस तरह से अगर तुम्हें ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा हो, तो क्या होगा वो? तो इफ, यहाँ बात आती है इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, मैं दोनों बात साथ साथ कहते हुए चल रहा हूँ, लिखूंगा एक ही। तो इफ distance time graph is a straight line, parallel to time axis। हम क्या कहेंगे इसे? टाइम एक्सिस, यानी यहाँ पर एक्स एक्सिस है, टाइम हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट यही होता है कि हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से एक लाइन आएगी जो टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगा, then it shows that the object is at rest। तो क्या बताएगा ये? ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट में है। पहला ग्राफ समझ में आ गया। अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से एक पैरेलल लाइन है तो वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बताएगा। सेकंड ग्राफ अच्छे से बच्चे नोट करेंगे सभी। ओके स्टूडेंट, अब ये देखें हम सेकंड ग्राफ सीधा बना। तो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास टाइम और यहाँ आ गया हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम आ गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। अब यहाँ देखेंगे कि अगर ग्राफ मेरे पास इस तरह से आ गया, ये इधर सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन में फर्क है। वो स्ट्रेट लाइन कैसी थी? वो स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल थी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कैसी है? ये स्ट्रेट लाइन इधर देखो, यहाँ पर हम बढ़े ऐसे बढ़ रहे हैं, तो देखो इधर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते चले जा रहे हैं और इधर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते चले जा रहे हैं। टाइम भी बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी, जब यहाँ पहुंचे यहाँ पर 0 0 था, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पहुंचेंगे तो इधर
देखो डिस्टेंस पर भी, एक्सेस पर भी कुछ बढ़ गए हम, और इधर आए तो टाइम एक्सेस पर भी कुछ बढ़ गए हम। तो ऐसा क्या होता है, अगर कोई भी ग्राफ तुम्हारे पास इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जाया करती है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, दिस ग्राफ शोज या रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म एक जैसे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस और टाइम के दरमियान है, डिस्टेंस और टाइम के बीच है ये ग्राफ, तो यहाँ पर हम इसको यूनिफॉर्म स्पीड दिखाएंगे। और अगर यही मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच होगा, तो यहाँ पर एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा, उस वक्त ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, है ना, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जब भी मेरे पास डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ होगा, तो वहां से मैं स्पीड फाइंड कर सकता हूँ, और जब भी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ होगा, तो वहां से मैं वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ। अब इस ग्राफ की हेल्प से हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो स्पीड जो होगी इस ग्राफ की हेल्प से, स्पीड जो होगा वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये तो हो गया डिस्टेंस ए बी, और टाइम हो गया ये ओ बी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ए बी अपॉन ओ बी। और जो ये जो वर्ड है हमारे पास, इसको, ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है हमारे पास, देखो राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड क्या जाती है, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या जाती है, बेस। तो स्पीड को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, स्पीड इक्वल टू परपेंडिकुलर, ऐसे स्पीड लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, याद रखेंगे एक वर्ड, स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। इसकी स्लोप, ये जो लाइन है स्लोप मतलब ये कितनी एक्स एक्स से कितना झुकाव है, कितना ये एंगल बना रही है, ये स्लोप होती है। ठीक है, ये एक वर्ड है जिसको हम यहाँ पर याद करेंगे, और ये बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, जो एंगल है, जो एक्स एक्स के साथ इसका झुकाव है, ठीक है, इंक्लिनेशन है, बहुत सारी बातें हैं, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, स्पीड मिल जाती है। जितना ज्यादा इंक्लिनेशन होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी, और जितना कम इंक्लिनेशन होगा, जितना छोटा एंगल बनाएगी एक्स के साथ, उतनी ही कम स्पीड होगी। ज्यादा एंगल, बड़ा एंगल ज्यादा स्पीड, छोटा एंगल कम स्पीड। ठीक है, तो जब हमें ग्राफ दे रखा होगा तो हम डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल में हमें सिर्फ ये वाली डिस्टेंस दिखनी है, यहाँ पर वाई एक्सिस पे दिखनी, यहाँ से कितना कितने नंबर यहाँ पर पहुंचा ये, और डिवाइड कर देना है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या नंबर है, इसको जब डिवाइड करेंगे डायरेक्ट हमारे पास स्पीड आ जाया करेगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये इस तरह से पूछ लेते हैं, तो इसलिए हमने इसको बना दिया। ठीक है, अभी इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम। ओके, अब थर्ड ग्राफ की तरफ आते हैं। तो देखो अभी थर्ड ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे 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 जा रहा होगा, तो ये भी स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, इधर है टाइम और इधर है डिस्टेंस। ठीक है, ग्राफ की शेप एक जैसी होगी, बस ये देखना होगा किस किस के बीच में, डिस्टेंस और टाइम वाला ग्राफ ही हमें स्पीड देगा। हमें याद रखेंगे कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम के बीच जो ग्राफ होगा वही हमें स्पीड देगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला वेलोसिटी देगा। तो अब ये वाला ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या स्पीड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में हम तुम लोगों को समझा चुके थे पहले। यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होती है जहां पर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस क्या करता है, ट्रेवल करता है। जैसे अगर मैंने टोटल टाइम मेरे पास 10 मिनट का टाइम, तो मैंने दो दो सेकंड में इसको डिवाइड कर दिया और टोटल 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैंने 10 मीटर का ट्रेवल कर लिया।
तो अगर ऑब्जेक्ट हर 2 मिनट के बाद 10 मीटर, पहले 2 मिनट 10 मीटर, अगले 2 मिनट फिर 10 मीटर, अगले 2 मिनट फिर 10 मीटर, इस तरह से अगर ट्रेवल कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब अगर मैंने पहले 2 मिनट 10 मीटर, अगले 2 मिनट 15 मीटर, फिर अगले 2 मिनट उसने 25 मीटर ट्रेवल कर लिया, इस तरह से वो स्पीड टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस चेंज कर रहा था, वो नॉन यूनिफॉर्म, तो वो इस तरह से बनेगा हमारे पास। ठीक है, इसी का नेक्स्ट, इसके अलावा ये ऐसे भी बन सकता है, ये वाला ग्राफ मोशन है हमारे पास, वो ऐसे भी हो सकता है, तो ये ऐसे नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो बात वही रहेगी, इधर रहेगा हमारे पास टाइम और इधर रहेगा हमारे पास डिस्टेंस। तो ये क्या करेगा भाई, तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, ये भी नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड, डीएक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन स्पीड बढ़ती जा रही है, डीएक्सेलरेटेड स्पीड घटती जा रही है, नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, एक होता है यूनिफॉर्मली बढ़ते जाना और घटते जाना, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली, यानी कि कभी कम कभी ज्यादा तरीके से। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड बढ़ रही है लेकिन कंटिन्यूस नहीं बढ़ रही है एक जैसी, और ये नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड, स्पीड घट रही है लेकिन कंटिन्यूस नहीं घट रही है। तो एक ग्राफ और बना लो, वो हमारे पास होता है कुछ इस तरह से, ये है, इधर है टाइम और इधर है डिस्टेंस। इसको देख के बताओ क्या शो हो रहा है। देखो भाई, डिस्टेंस बढ़ रहा है और टाइम रुका हुआ है, विच इज नॉट पॉसिबल। कभी ऐसा हो सकता है कि टाइम रुक जाए? नेवर, टाइम कभी नहीं रुकता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, याद रखना है, लेकिन कभी कंफ्यूज होगा, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो पहले टाइप के ग्राफ थे हमारे पास डिस्टेंस और टाइम के बीच वाले ग्राफ, इसके बाद हमारे पास क्या आएंगे अभी, स्पीड और टाइम वाले। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में। ठीक है, उसी तरह से सेम जैसे हमने वो किए थे अभी वाले ग्राफ, वैसे ही वाला ग्राफ है हमारे पास, बस फर्क क्या हो जाएगा, अब टर्म्स चेंज हो जाएंगे अपने। देख लो भाई, अब इधर तो टाइम ही लेना है हमें, तो ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया। अब इधर क्या ले लेंगे हम, स्पीड या वेलोसिटी, याद रखेंगे वाली बात, स्पीड और वेलोसिटी। तो अब इस ग्राफ की हेल्प से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं वो भी पता लगाएंगे। अगर हमारे पास ग्राफ वही आ गया, सेम शेप सेम है, देखो स्ट्रेट लाइन, वहां पर भी स्ट्रेट लाइन था और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है हमारे पास, तो ये इसको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया अपनी तरफ से। ठीक है, लाइन तो बस वही थी, ज्वाइन कर। तो अब ये ग्राफ मिला मुझे, तो अब यहाँ ग्राफ हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कर हम कहाँ से चले हैं, ए से बी तक। तो टाइम बढ़ रहा है हमारे पास लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो ये क्या बताएगा भाई, अगर स्पीड नहीं बढ़ रही है, मान लो सपोज करो कि 9:01 पर तुम्हारी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, और 9:02 तक तुम्हारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रही है, यानी पूरे 60 सेकंड तुम्हारी स्पीड जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी, बिल्कुल चेंज नहीं हुई। तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे तो आएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्पीड का मतलब ऊपर बढ़ रही है लेकिन स्पीड तुम्हारी बढ़ी ही नहीं। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा कि ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही थी। कैसी थी उसकी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो दिस ग्राफ, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ, जैसे पहले बताया था, इफ स्पीड टाइम ग्राफ, इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज अ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस के पैरेलल है, then it shows constant speed। क्या बताएगा, कांस्टेंट स्पीड बताएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ की हेल्प से अगर मुझे स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड तो है मेरे पास, अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन।
दैट क्लियर। तो एक्सेलरेशन स्पीड से इस ग्राफ के, जब मेरे पास स्पीड और टाइम के बीच ग्राफ होगा तो मैं यहाँ से दो चीज फाइंड कर सकती हूँ, एक एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूँ और दूसरा डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। तो अब बताएं यहाँ से एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर स्पीड चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन में होता है चेंज इन स्पीड। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा तुम्हारा, जीरो। तो जब भी हमारे पास कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा जीरो एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट स्पीड। अब हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए हमें याद रखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ की हेल्प से हमें क्या निकालना होता है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड इक्वल डिस्टेंस टाइम वाले फॉर्मूले से। तो स्पीड का मतलब आ गया मेरे पास, ये इधर एक्सेस पर स्पीड है हमारे पास, तो ए ओ, ये क्या आ गया, स्पीड आ गया, इनटू टाइम कितना आ गया, ओ सी। अब देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये इसकी क्या है, ब्रेथ, ये क्या है, लेंथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एरिया हो जाता है। अगर मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस चाहिए तो एरिया अंडर ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर जो भी एरिया है उसको फाइंड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मेरे पास स्पीड टाइम का ग्राफ दे रखा है इन दोनों के बीच में, तो वहां से उसका मैं एरिया फाइंड करूँ, चाहे ट्राइंगल बनाए, रेक्टेंगल बनाए, क्वाड्रे, मतलब कोई भी ट्रेपेजियम कोई भी शेप बना ले, तो शेप का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तो एक्सेलरेशन जीरो आ गया। अब अगले ग्राफ से हम एक्सेलरेशन भी फाइंड करके दिखाते हैं आपको। तो सेकंड वाला जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, पहले भी आया था ऐसा, फिर से ऐसा आएगा, बस अब क्या चेंज हो गया, चेंज ये हो जाता है किस किस के बीच में, यहाँ पर क्या रखेंगे, टाइम, ठीक है, और यहाँ पर क्या रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे हम स्पीड, ठीक है, इधर स्पीड इधर टाइम। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और बी। ग्राफ सेम है, जैसे डिस्टेंस और टाइम वाला ग्राफ था वैसे ही ये वाला ग्राफ है, लेकिन अब कंडीशन क्या होगी, वो डिस्टेंस और टाइम के बीच था, ये स्पीड और टाइम के बीच है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इधर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे बढ़ने देखो, स्पीड भी बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, यानी कि चेंज इन स्पीड विद टाइम। टाइम के साथ क्या हो रहा है, स्पीड का चेंज हो रहा है, और चेंज इन स्पीड विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं तुम्हें एक्सेलरेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब सबसे पहला काम क्या हो गया, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ से क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा। अब एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन निकलेगा चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड में चेंज ए बी, टाइम हो गया ओ बी, तो ए बी अपॉन ओ बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया दोबारा से। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन का मतलब हो गया स्लोप ऑफ ओ ए। हमने बताया था, उधर ही बताया था, स्लोप का मतलब क्या है, ये एंगल। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तब स्लोप की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड देता है, और स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और स्लोप के नाम से आप लोगों को घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, कोई नई चीज नहीं है। स्लोप का मतलब है इंक्लिनेशन, इसका झुकाव, विच इज इक्वल टू एंगल, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता होगा ये परपेंडिकुलर और बेस, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा हमें से क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। उस राइट एंगल ट्राइंगल में हम ये वाला डिस्टेंस, यानी कि इसको यहाँ अगर हम ज्वाइन कर दें यहाँ इस तरह से, तो ये वाला डिस्टेंस यानी कि ये वाली वाई एक्सिस की रीडिंग परपेंडिकुलर, उसको डिवाइड कर देंगे ये एक्स एक्सिस की रीडिंग बेस से, तो मेरा क्या निकल आएगा, ये स्लोप निकल आएगा। तो ये स्लोप से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और डिस्टेंस निकालना होगा तो हमने क्या बताया, एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ पर एरिया क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, तो बस एरिया तो ए बी निकाल दो ट्राइंगल का, तो ये मेरे पास डिस्टेंस निकल आएगा। तो ये अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है तो ये ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ की हेल्प से हम दो चीज फाइंड करते हैं, एक एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं और एक डिस्टेंस फाइंड करते हैं। और एक चीज और याद रखेंगे हम कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा, ठीक।
ये दो तरह के ग्राफ हो गए, इन दोनों को नोट करें। आगे बढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट ग्राफ में हमारे पास यहाँ से चले, यानी कि यहाँ से चले थे हम, और फिर ये धीरे 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 यहाँ पहुंच गए बी पर। ठीक है, ए से चले बी पर, हमने ये भी ज्वाइन कर दिया और ये भी ज्वाइन कर दिया। यहाँ देखेंगे सबसे देखो, इससे पहले वाला जो ग्राफ था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ से स्टार्ट जब ग्राफ हो रहा था तो इसका मतलब था उसकी इनिशियल स्पीड थी 0। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है। बीच में से मैंने कहीं पर भी ये ग्राफ प्लॉट कर दिया है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास दोनों ही स्पीड रहती है, इनिशियल भी और फाइनल भी। ठीक है, थोड़ा पहले का रिवीजन कर लेना, समझ में आ जाएगा। ये इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब बता रखा है हमने, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। तो ये क्या था कि 20 मीटर, सपोज 20 मीटर पर सेकंड स्पीड चल रही थी, 10 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड होगी, तो ग्राफ लगभग ऐसा आएगा। क्योंकि मैं 0 नहीं दिखा सकता, वहां पर कुछ ना कुछ इसकी स्पीड है। तो स्पीड तो चेंज हुई है। यहाँ से यहाँ तक देखो, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, पहले स्पीड यहाँ पर थी मान लो 20, और फिर यहाँ से आगे बढ़ गए तो यहाँ पर 30 हो गए, स्पीड चेंज हुई है और यूनिफॉर्म भी चेंज हुई है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, बस ये ग्राफ की शेप अलग है। तो इस ग्राफ से देखो हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का मतलब आ गया स्लोप ऑफ ए बी। इसका स्लोप निकल कर आएगा ए बी लाइन का, ए से लेकर बी। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस से स्लोप आएगा, वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये स्लोप निकाल देंगे। तो ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो होगा, इन दोनों पॉइंट्स को माइनस करके इसके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। और ये दोनों पॉइंट यानी यहाँ और यहाँ का जो होगा माइनस करके वो AC आ जाएगा तुम्हारे पास। अब यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये जो कर्व है, ये कौन सा ग्राफ है या कौन सा कर्व है डिस्टेंस, तो ये निकालेंगे एरिया ऑफ OABD। OABD जो है वो क्या है, एक ट्रपेजियम है। तो ट्रपेजियम का एरिया जो निकलता है वो निकलता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन बेस। ये आपके पास ट्रपेजियम का एरिया होता है। इस तरह का ग्राफ होगा, उसके एरिया का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर पैरेलल साइड कौन सी होती है, एक ये वाली साइड, यानी कि ये कितना डिस्टेंस है और ये कितनी मतलब रीडिंग है हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इसके बीच का ये जो गैप होगा ये होगा, कि हाइट h हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके, सॉरी नीचे बेस नहीं है, नीचे 2 है, डिवाइडेड बाई 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा इस तरह का। और ये इस तरह का ग्राफ बहुत आएगा, आगे भी आएगा इस तरह का ग्राफ। नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारे पास वो ये है नॉन यूनिफॉर्म, और ये है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये दोनों ही ग्राफ हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म के हैं। यहाँ से टाइम और यहाँ है स्पीड, यहाँ से टाइम और ये है स्पीड। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सभी को पता है रिटार्डेशन क्या बताया था, ये है स्पीड का बढ़ना, ये है स्पीड का घटना। तो स्पीड का बढ़ना एक्सेलरेशन होता है, स्पीड का घटना रिटार्डेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक ग्राफ और देखेंगे अभी हम इसका। एक तरह का ग्राफ हमारे पास अभी और बनता है, तो वो ग्राफ बनता है हमारे पास ये इस तरह से, इधर टाइम है और इधर स्पीड है। अब स्पीड घट एक साथ नीचे आ रही है, ये क्या बताता है, ये बताता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, ये बताएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये बताएगा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सीधी लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इस तरह से लाइन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ हो गए और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गए। इन ग्राफ को अच्छे से रीड कर लो, इनकी अच्छे से स्टडी कर लो। ठीक है, अगले वीडियो में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे और ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना सिखाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना।